अध्याय 37। मैं अमेरिका जाता हूँ। अमेरिका, निश्चित रूप से ये लोग अमेरिकन हैं। मेरा विचार यह था जब पाश्चात्य लोगों का एक विशाल दर्शन मेरी अंतर्दृष्टि से गुजरा। ध्यान में लीन मैं रांची के स्कूल में भंडार घर के कुछ धूल भरे बक्सों के पीछे बैठा हुआ था। बच्चों के साथ बिताए उन व्यस्त वर्षों में एक निजी स्थान मिलना कठिन था। दर्शन चलता रहा। एक विशाल जन समूह आतुरता से मेरी ओर देखता हुआ चेतना के मंच पर अभिनेता की तरह बह गया। भंडार घर का दरवाज़ा खुला। हमेशा की तरह एक युवा बालक ने मेरे छिपने का स्थान खोज लिया था। यहाँ आओ बिमल, मैंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है। ईश्वर मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका? बालक ने मेरे शब्द ऐसे दोहराए जैसे मैंने कहा हो चांद पर। हाँ, कोलंबस की तरह मैं अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। उसने सोचा था उसने भारत को खोज लिया है। निश्चित रूप से इन दोनों देशों के बीच कोई कार्मिक संबंध है। बिमल वहाँ से भाग गया। जल्द ही सारे विद्यालय के 2 टांगों वाले समाचार पत्र ने सूचित कर दिया। मैंने दंग शिक्षक विभाग को बुलाया और विद्यालय का भार उन्हें सौंप दिया। मैं जानता हूँ कि आप लाहिड़ी महाशय के शिक्षा के योग आदर्शों को हमेशा सामने रखेंगे, मैंने कहा। मैं आपको अक्सर लिखूँगा। ईश्वर ने चाहा किसी दिन मैं वापस आऊँगा। मेरी आँखों में आंसू थे जब मैंने छोटे लड़कों और रांची के उजले एकड़ों में फैले विद्यालय पर आखिरी नज़र डाली। मैं जानता था मेरे जीवन का एक निश्चित काल अब समाप्त हो गया था। अब से मैं सुदूर देशों में रहूँगा। अपने दर्शन के कुछ घंटों बाद मैं ट्रेन से कलकत्ता गया। अगला दिन मुझे अमेरिका के इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स द्वारा भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण मिला। यह अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के तत्वाधान से उस वर्ष बॉस्टन में होना था। चकराते हुए सिर से मैं सेरमपुर में युक्तेश्वर जी के पास पहुंचा। गुरुजी, मुझे अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्या मैं जाऊं? तुम्हारे लिए सारे द्वार खुले हैं, गुरुजी ने सरलता से उत्तर दिया। अभी नहीं तो कभी नहीं। पर गुरुजी, मैंने निराशा से कहा, भाषण देने के बारे में मैं क्या जानता हूँ? मैंने शायद ही कभी भाषण दिया है, और इंग्लिश में तो कभी नहीं। इंग्लिश में हो या न हो, योग पर तुम्हारे शब्दों को पश्चिम में सुना जाएगा। मैं हंसा। अच्छा प्यारे गुरुजी, मुझे नहीं लगता अमेरिकन लोग बंगाली सीखेंगे। कृपया मुझे इंग्लिश भाषा की बाधाओं को धक्का मारने के लिए आशीर्वाद दीजिए। जब मैं अपनी योजनाओं की सूचना अपने पिता को बताई, वे पूरी तरह स्तंभित हो गए। उनके लिए अमेरिका बहुत सुदूर देश था। उन्हें भय था कि वे मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। तुम जाओगे कैसे? उन्होंने कठोरता से पूछा। तुम्हारा खर्च कौन करेगा? क्योंकि उन्होंने स्नेहपूर्वक मेरी पढ़ाई का और सारे जीवन का खर्च उठाया था। उन्हें निसंदेह आशा थी कि उनके प्रश्न से मेरी योजना को लज्जाजनक विराम लग जाएगा। ईश्वर निश्चित रूप से मेरा खर्चा उठाएंगे। जब मैंने यह उत्तर दिया, मुझे इसी तरह का वह उत्तर याद आया जो मैंने बहुत समय पहले अपने भाई अनंतदा को आगरा में दिया था। अधिक वाक्चातुर्य के बिना मैंने यह भी कहा, पिताजी, शायद ईश्वर आपके मन में मेरी सहायता करने की बात डाल दें। नहीं, कभी नहीं। उन्होंने मुझे दयनीय भाव से देखा। इसलिए मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब पिताजी ने मुझे अगले दिन एक बड़ी राशि का चेक दिया। मैं तुम्हें यह धन दे रहा हूँ, उन्होंने कहा।
एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि लाहिड़ी महाशय के निष्ठावान शिष्य के रूप में। तब जाओ उस सुदूर पश्चिम देश में, वहाँ क्रिया योग की असांप्रदायिक शिक्षाओं का प्रसार करो। मुझे उस निस्वार्थ भावना ने गहराई से प्रभावित किया, जिससे पिताजी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को जल्दी से एक ओर करने में सक्षम थे। पिछली रात उन्हें यह सच्चा एहसास हो गया था कि विदेश यात्रा को सामान्य इच्छा मेरी यात्रा को प्रेरित नहीं कर रही थी। शायद अब हम इस जीवन में कभी न मिले। पिताजी, जो इस समय 67 वर्ष के हो चुके थे, दुखपूर्वक बोले। अंत प्रेरित विश्वास के साथ मैंने उत्तर दिया, निश्चित रूप से ईश्वर हमें एक बार फिर साथ लाएंगे। जब मैं गुरुजी और अपने देश को छोड़कर अमेरिका के अनजान तटों के लिए तैयारी कर रहा था, मेरे मन में बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। मैंने पश्चिम के भौतिकवादी वातावरण की बहुत सी कहानियाँ सुनी थीं, जो भारत के संतों की प्राचीन आभा से व्याप्त आध्यात्मिक परिवेश से बहुत भिन्न है। पूर्व का एक गुरु जो पश्चिमी हवाओं को सहने की हिम्मत करता है, मैंने सोचा उसे किसी भी हिमालयी सर्दी की कड़ी परीक्षाओं से परे कठोर होना चाहिए। एक सुबह मैंने जारी रखने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना शुरू की, प्रार्थना करते हुए मरने के लिए भी तैयार, जब तक मैं ईश्वर की आवाज़ न सुन लूँ। मैं उनका आशीर्वाद और आश्वासन चाहता था कि मैं आधुनिक उपयोगितावाद की कोहरे में स्वयं को नहीं खोऊंगा। मेरा हृदय अमेरिका जाने के लिए तैयार था, पर उससे भी अधिक दिव्य अनुमति के आश्वासन को सुनने के लिए दृढ़ निश्चयी था। मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की, कोई उत्तर नहीं मिला। मेरा मौन याचिका कष्टदायी चढ़ाई चढ़ती हुई दोपहर तक चरम पर पहुंच गई। मेरा मस्तिष्क अब मेरे दुख के दबाव को सह नहीं पा रहा था। मुझे लगा अगर मैं अपनी आंतरिक जुनून की बढ़ी हुई गहराई से एक बार और रोया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। उसी क्षण गरपार रोड के जिस कमरे में मैं बैठा था, उससे सटी दलान के बाहर दस्तक हुई। द्वार खोलने पर मैंने सन्यासी के विरल वस्त्रों में एक युवक को देखा। वह अंदर आया। उसने अपने पीछे द्वार को बंद किया और मेरी बैठने की विनती को अस्वीकार कर इशारे से संकेत किया कि वह खड़े रहकर मुझसे बात करना चाहता है। ये अवश्य ही बाबा जी हैं, मैंने सोचा, अचंभित, क्योंकि मेरे सामने खड़े व्यक्ति में युवा लाहिड़ी महाशय की विशेषताएं थीं। उन्होंने मेरे विचार का उत्तर दिया, हाँ, मैं बाबा जी हूँ। उन्होंने मधुरता से हिंदी में बात की। हमारे परम पिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें बताने का आदेश दिया है। अपने गुरु की आज्ञा मानो और अमेरिका जाओ। डरो नहीं, तुम्हारी रक्षा होगी। एक जीवंत विराम के बाद बाबा जी ने मुझे पुनः संबोधित किया। तुम ही हो जिसे मैंने पश्चिम में क्रिया योग का संदेश फैलाने के लिए चुना है। बहुत समय पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर को कुंभ मेले में मिला था। मैंने तब उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए उनके पास भेजूंगा। मैं अवाक था। उनकी उपस्थिति पर भक्तिमय विस्मय से गदगद, और स्वयं उनके होठों से यह सुनकर मैं बहुत गहराई से प्रभावित हुआ कि उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी की ओर मेरा मार्गदर्शन किया था। मैंने अमर गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने सौम्य भाव से मुझे ज़मीन से उठाया। मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताते हुए उन्होंने उस समय मुझे कुछ व्यक्तिगत आदेश दिए और कुछ गुप्त भविष्यवाणियाँ की। क्रिया योग ईश्वर बोध की वैज्ञानिक विधि। अंततः उन्होंने गंभीरता से कहा, अंततः
सभी राष्ट्रों में फैलेगी और व्यक्ति की असीम पिता की अवर्णनीय व्यक्तिगत अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच समरसता लाने में सहायता करेगी। महिमामयी शक्तिपूर्ण दृष्टि के साथ गुरुजी ने मुझे अपनी ब्रह्मांडीय चेतना की झलक से सशक्त किया। जल्द ही वे द्वार की ओर चल पड़े। मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना, उन्होंने कहा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। कृपया बाबा जी मत जाइए, मैंने बार बार कहा। मुझे अपने साथ ले जाइए। पीछे देखकर उन्होंने उत्तर दिया, अभी नहीं, फिर किसी समय। भावना से अभिभूत मैंने उनकी चेतावनी की अवहेलना की। मैं जैसे ही उनके पीछे जाने लगा, मैंने पाया कि मेरे पैर धरती से चिपके हुए थे। द्वार से बाबा जी ने मुझ पर स्नेह भरी अंतिम दृष्टि डाली। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ उठाया और चले गए। तीव्र इच्छा से मेरी आंखें उन पर टिकी हुई थी। कुछ मिनटों के बाद मेरे पैर मुक्त हो गए। मैं बैठ गया और अनवरत रूप से ईश्वर को न केवल मेरी प्रार्थना सुनने के लिए बल्कि बाबा जी के साथ भेंट के मेरे आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद देते हुए गहरे ध्यान में चला गया। मेरा संपूर्ण शरीर प्राचीन और चीर युवा गुरु को स्पर्श से मानो पवित्र हो गया था। बहुत समय से उनके दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। अब तक मैंने कभी भी किसी को बाबा जी से मिलने की कहानी नहीं सुनाई थी। अपने मानवीय अनुभव की सबसे पवित्र घटना के रूप में मैंने उसे अपने हृदय में छिपा रखा था। पर मुझे यह विचार आया कि इस आत्मकथा के पाठकों को एकांतवासी बाबा जी की वास्तविकता में और उनकी विश्व रुचियों में अधिक विश्वास होगा यदि मैं बताऊं कि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक कलाकार को आधुनिक भारत के महान योगी क्राइस्ट का वास्तविक चित्र बनाने में सहायता की है। वह चित्र इस पुस्तक में है। यूनाइटेड स्टेट्स जाने की पूर्व संध्या में मैं श्री युक्तेश्वर जी की पावन उपस्थिति में था। भूल जाओ तुम एक हिंदू पैदा हुए थे और न ही एक अमेरिकन बनना, उन दोनों के श्रेष्ठ को ग्रहण करना। गुरुजी ने ज्ञान के अपने शांत भाव से कहा, अपना सच्चा स्व ईश्वर को बालक बनना, अपने सभी बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजना और अपने अस्तित्व में शामिल करना जो धरती पर विभिन्न जातियों में बिखरे हुए हैं। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वे सब जो ईश्वर की खोज में तुम्हारे पास आस्था से आएंगे उन्हें सहायता मिलेगी। जब तुम उन्हें देखोगे तुम्हारी आंखों से प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक धारा उनके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी और उनकी भौतिक आदतों को बदलकर उन्हें ईश्वर के प्रति अधिक जागरूक बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, निष्ठावान आत्माओं को आकर्षित करने का तुम्हारा प्रारब्ध बहुत अच्छा है। जहाँ भी तुम जाओगे, चाहे जंगल में भी, तुम्हें मित्र मिलेंगे। उनके दोनों आशीर्वाद बहुत अधिक फलित हुए। मैं अकेला अमेरिका आया था, बिना किसी मित्र के जंगल में, पर वहाँ मुझे हजारों मिले जो काल परीक्षित आत्मशिक्षाओं के लिए तत्पर थे। अगस्त 1920 में मैंने सिटी ऑफ स्पार्टा द्वारा भारत छोड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाला पहला यात्री जलयान। चमत्कारिक रूप से हल होने वाली मेरे पासपोर्ट संबंधी अनेक रेड टेप कठिनाइयों को हटाने के बाद ही मैं यात्रा बुक करने में सफल हो सका। 2 माह की यात्रा के दौरान एक सहयात्री को पता चला कि मैं बॉस्टन कांग्रेस में भाग लेने वाला भारतीय प्रतिनिधि हूँ। स्वामी योगानंद, उसने कहा, यह मेरे नाम के उन अनेक अजीब उच्चारणों में से पहला था
जिससे मैं अमेरिकन लोगों द्वारा बाद में बोले जाने वाले अपना नाम सुन रहा था। कृपया अगले गुरुवार की रात को भाषण के साथ यात्रियों पर कृपा दृष्टि डालें। मेरे विचार से जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़ें, पर भाषण से हम सबको लाभ होगा। मुझे बुधवार को समझ आया कि मुझे अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। अपने विचारों को इंग्लिश में भाषण के लिए व्यवस्थित करने की अत्यधिक चेष्टा करते हुए मैंने अंततः सारी तैयारियां छोड़ दी। मेरे विचारों ने काठी को देखते ही जंगली घोड़े की तरह इंग्लिश व्याकरण के नियमों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। गुरुजी के भूतपूर्व आश्वासनों पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए, यद्यपि मैं जहाज के सैलून में गुरुवार को श्रोताओं के सामने उपस्थित हुआ, मेरे होठों से कोई वचन नहीं निकले। मैं श्रोताओं के सम्मुख अवाक खड़ा था। 10 मिनट की धैर्य परीक्षा के बाद श्रोताओं को मेरी कठिनाई का आभास हुआ और वे हंसने लगे। उस क्षण वह स्थिति मेरे लिए हास्यपद नहीं थी। रुष्ट हो मैंने गुरु को मौन प्रार्थना भेजी। तुम कर सकते हो, बोलो। उनकी आवाज़ उसी क्षण मेरी चेतना में गूंजी। मेरे विचारों का तत्काल इंग्लिश भाषा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। 45 मिनटों के बाद भी श्रोता ध्यान से सुन रहे थे। उस भाषण से मुझे अमेरिका के विभिन्न समूहों के सम्मुख बाद में भाषण देने का निमंत्रण मिला। मुझे उस दिन बोला एक भी शब्द बाद में याद नहीं आया। सतर्क पूछताछ करने पर मुझे अनेक यात्रियों से पता चला आपने शुद्ध और सुंदर अंग्रेजी में प्रेरणाप्रद भाषण दिया था। इस सुखद समाचार से मैंने अपने गुरु को विनम्रतापूर्वक उनकी सामयिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया, एक बार फिर अनुभव करते हुए कि समय और स्थान की सभी सीमाओं को पार कर वे सदा ही मेरे साथ हैं। बाकी की समुद्री यात्रा के दौरान कभी कभी मेरे मन में बॉस्टन कांग्रेस में होने वाली कठिन अंग्रेजी भाषण के लिए अचानक संशय उत्पन्न होते। हे प्रभु, मैंने प्रार्थना की, कृपया आप ही मेरी प्रेरणा होना और फिर से श्रोताओं के हास्य बम नहीं। सिटी ऑफ स्पार्टा जहाज सितंबर के अंत में बॉस्टन के तट पर पहुंचा। 6 अक्टूबर को मैंने अमेरिका में अपना प्रथम भाषण कांग्रेस को संबोधित किया। उसका अच्छा स्वागत हुआ। मैंने चैन की सांस ली। अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के उदारचित सचिव ने कांग्रेस की कार्यवाहियों के अपने प्रकाशित विवरण में यह टिप्पणी की। स्वामी योगानंद भारत के रांची ब्रह्मचर्य आश्रम से आए प्रतिनिधि अपनी संस्था की ओर से कांग्रेस के लिए शुभकामनाएं लाए थे। उन्होंने धर्म के विज्ञान पर प्रवाहपूर्ण अंग्रेजी में और जोरदार शब्दों में आध्यात्मिक व्याख्यान दिया, जिसे प्रचार पत्र के रूप में व्यापक वितरण के लिए छापा गया है। उनका कहना था, धर्म सार्वभौमिक और एक है। हम किसी विशेष रीति रिवाज या विश्वास को संभवतः सार्वभौमिक नहीं कर सकते, पर धर्म के सामान्य तत्वों को सार्वभौमिक किया जा सकता है और हम समान रूप से सबको उनका अनुसरण और पालन करने के लिए कह सकते हैं। पिताजी के उदारतापूर्वक दिए गए चेक के कारण कांग्रेस के समाप्त होने के बाद भी मैं अमेरिका में रह सका। बॉस्टन में साधारण तरीके से रहते हुए मेरे 4 सुखद वर्ष बीत गए। मैंने सार्वजनिक भाषण दिए, कक्षाएं ली और कविताओं की एक पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ द सोल लिखी, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्रेडरिक बी रॉबिन्सन ने पूर्ववाक लिखा था। 1924 की गर्मियों में अंतर महाद्वीपीय यात्रा आरंभ कर
मैंने मुख्य शहरों में हजारों लोगों के सम्मुख भाषण दिए। अपनी यात्रा का अंत मैंने उत्तर में सुंदर अलास्का में अवकाश से किया। आपने उदार छात्रों की सहायता से मैंने 1925 के अंत तक लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन एस्टेट में एक अमेरिकन हेड क्वार्टर्स भी स्थापित कर लिया। यह वही भवन था जो मैंने कश्मीर के अपने दर्शन में देखा था। मैंने शीघ्र ही श्री युक्तेश्वर जी को यहाँ के दूरस्थ कार्यकलापों के चित्र भेजे। उन्होंने बंगाली में एक पोस्टकार्ड द्वारा उत्तर भेजा, जिसका मैं यहाँ अनुवाद दे रहा हूँ। 11 अगस्त 1926। मेरे हृदय के बालक ओ योगानंद, तुम्हारे विद्यालय और छात्रों के चित्रों को देख मेरे जीवन को जो आनंद मिल रहा है, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। विभिन्न नगरों के तुम्हारे योग के छात्रों को देख मैं आनंद से विगलित हो रहा हूँ। मंत्र, संकल्पों, स्वास्थ्यकर स्पंदन और दिव्य रोग मुक्ति प्रार्थनाओं को देख मैं हृदय से तुम्हें धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। मुख्य द्वार, ऊपर जाने का घुमावदार पहाड़ी मार्ग, माउंट वॉशिंगटन एस्टेट के नीचे फैली सुंदर दर्शावली को देख मैं इन सबको अपनी आंखों से देखने के लिए लालायित हूँ। यहाँ सब ठीक चल रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम सदा परमानंद में रहो। श्री युक्तेश्वर गिरी। वर्षों बीत गए। मैंने अपने नए देश के हर भाग में भाषण दिया और सैकड़ों क्लबों, कॉलेजों, चर्चा और हर प्रकार के समूहों को संबोधित किया। हजारों अमेरिकनों ने योग की दीक्षा पाई। उन सबको मैंने प्रार्थना विचारों की नई पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी 1929 में भेंट की, जिसमें प्रस्तावना एमिलिता गैलीकुची द्वारा लिखी गई थी। यहाँ मैं पुस्तक से ईश्वर 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 शीर्षक कविता दे रहा हूँ। इसकी रचना तब हुई जब एक रात मैं मंच पर भाषण के लिए खड़ा था। निद्रा की गहराइयों से जब मैं जागृत के घुमावदार सोपानों पर चढ़ता हूँ, मैं मृदु स्वर में कहता हूँ, ईश्वर 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 तुम भोजन हो। और जब मैं अपना व्रत तोड़ता हूँ, रात्रि के अलगाव के बाद तुमसे, मैं तुम्हारा आस्वादन करता हूँ और मन में कहता हूँ, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरे मन का प्रकाश पुंज सदा ही तुम पर स्थिर रहता है और कार्यकलापों के शोर में सदा ही मेरा शांत युद्ध नाद है। ईश्वर ईश्वर ईश्वर। जब परीक्षाओं के उद्यमी तूफान चिल्लाते हैं और चिंताएं मुझ पर चीखती हैं, मैं उनके शोर को डुबाता हूँ, उच्च स्वर में उच्चारित करते हुए, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। जब मेरा मन सपने बुनता है स्मृतियों के धागों के साथ, तब उस जादुई वस्त्र पर मैं उभरा हुआ पाता हूँ, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। हर रात्रि गहनतम निद्रा में मेरी शांति सपने लेती है और पुकारती है, आनंद आनंद आनंद। और मेरा आनंद पहले से अधिक गाते हुए आता है, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। जागते, खाते, कार्य करते, सपने लेते, सोते, सेवा करते, ध्यान करते, उच्चारण करते, दिव्य रूप से प्रेम करते, मेरी आत्मा निरंतर गुनगुनाती है, किसी द्वारा अनसुनी, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। कभी कभी प्राय माह के पहले तिथि पर जब माउंट वॉशिंगटन और अन्य सेल्फ रियलाइजेशन केंद्रों के रख रखाव के बिल पर एक साथ आते हैं, मैं बहुत चाहत से भारत की सरल शांति के बारे में सोचता हूँ। पर प्रतिदिन मैं पश्चिम और पूर्व के बीच विस्तृत होती समझ को देखता हूँ, मेरी आत्मा आनंदित होती है। एमा लेजरस की इन सुंदर पंक्तियों में मैंने अमेरिका के विशाल हृदय को अभिव्यक्त होते देखा, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मदर ऑफ एग्जाइल्स पर
केरा गया है। उसके प्रकाश शिखा हाथ से दुनिया भर में स्वागत चमकता है। उसकी सौम्य आंखें वश में रखती हैं उस वायु सेतु वाले बंदरगाह को जिसे दो नगर रचते हैं। रखो प्राचीन देशों अपनी पौराणिक शान को, वह कहती है अपने मौन होठों से। मुझे दे दो अपनी थकी, अपनी दीन, अपनी अव्यवस्थित भीड़ को, जो मुक्त हो सांस लेना चाहती है। अपनी भीड़ भरे तटों के हीन अस्वीकृतों को, इन बेघर तूफानों द्वारा पटके हुओं को भेज दो मेरे पास। मैं अपने दीपक को स्वर्णिम द्वार के पास ऊंचा उठाती हूँ।